हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे बाकी सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपके एग्जाम रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है, सराउंड योर सेल्फ ओनली विद पीपल हु आर गोइंग टू टेक यू हायर। देखिए अपने आसपास ना उन्हीं लोगों के मतलब एक तरीके से ना अपने आसपास वही लोग रखें या उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको हायर फील कराते हों। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहें जो आपको डीमोटिवेट करते रहें बार बार कि अरे यार तुझसे तो होगा नहीं, ये चीज़ें बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, तू रहने दे। क्योंकि वो हमारे सही में फ्रेंड्स या सही में हमारी टेक केयर करने वाले नहीं होते जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज अपने साथ आप उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको हायर फील कराते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हो और आपके लिए अच्छा सोचते हो। वो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है, काफ़ी सारे देखो एक्सरसाइजेज इस टाइम पे हो रही हैं कंट्रीज़ के साथ में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वुड पार्टिसिपेट विद इंडिया। 2 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नेम है अजय वॉरियर। तो ये इंडिया और कौन से देश के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग बाकी एक बार ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं। देखो श्रीलंका के साथ अभी हाल ही में भारत की एक्सरसाइज हुई है और उसका 8th एडिशन हुआ है। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज का नाम क्या था, मित्र शक्ति। कहाँ पर हुआ था ये, अम्पारा श्रीलंका में हुई थी। और ये भी याद रखना कि इसका 8th एडिशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखो नेपाल के साथ भी जो सूर्यग्रहण नाम की एक्सरसाइज है ये हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ, देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ये आप लोगों से क्वेश्चन एक बन सकता है। तो ये हुई है चौबटिया इन उत्तराखंड में। ठीक है, कौन सा एडिशन इस बार हुआ है, ये इसका 6ठा एडिशन हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है देखो, ये एक तरीके की दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगी, अंतर संचालन को विकसित करने में मदद करेगी। और जितने भी उनके एक्सपर्टाइज हैं, फ्रेंडली फॉरेन नेशंस, इस चीज़ को एक तरीके से इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो बात आती है यूनाइटेड किंगडम की। तो मैप में अगर हम देखें तो ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल लंदन है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पाउंड स्टर्लिंग चलती है। ठीक है, यूके देखो, यूके परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, एक ये ध्यान रखो। और यूके ही यूएन क्लाइमेट चेंज जो समिट, जैसे हमने क्या बोला था COP26, इसको भी होस्ट कर रहा है। कहाँ पे होगा ये, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ठीक है, यूके के साथ देखो भारत की जो इंडिया की जो नेवी है वो यूके की नेवी के साथ कोंकण नाम की जो एक्सरसाइज है वो भी करती है। और इंडिया की जो एयरफोर्स है वो यूके की एयरफोर्स के साथ इंद्रधनुष नाम से भी एक्सरसाइज करती है। तो एक मिलिट्री वाली हो गई, एक आपकी नेवी हो गई कोंकण जिसे हमने बोला, और एयरफोर्स वाली कौन सी हो गई, इंद्रधनुष हो गई। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन से ना आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसने 2050 तक नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो योजना है, की जो प्लानिंग है, इसकी घोषणा कर दी है। इन कंट्रीज़ में सही आंसर हो जाएगा UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, देखो नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल आप बैलेंस कर रहे हो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, कि जितना आपने एक तरीके से उसका प्रोडक्शन किया उतना ही आप उसको एटमॉस्फेयर में से हटा दोगे। तो जो नेट है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, कि गैस एमिशन बिल्कुल एक तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, जितना आपने भेजा उतना ही वहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसके लिए UAE ने एक प्लानिंग बताई है। अभी देखो ध्यान रखना कि इंडिया ने अभी कोई सा भी ऐसा टारगेट डिक्लेयर नहीं किया है नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। ठीक है, तो कभी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बना तो आप लोग इसका आंसर पता होना चाहिए। UAE ने देखो ऑल्सो UAE 600 बिलियन दिरहम खर्च करेगा रिन्यूएबल
एनर्जी की इन्वेस्टमेंट पे। और इसके साथ यूएई बन जाएगी पहली कंट्री इन द मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीका रीजन है जो कि लॉन्च कर रहा है अ कॉन्क्रीट इनिशिएटिव टू अचीव दैट क्लाइमेट कमिटमेंट, कि भाई एक तरीके से देखो जलवायु प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर के लिए देखो कंट्रीज़ को करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसा कंट्रीज़ नहीं करेंगी तो एक टाइम ऐसा होगा कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे कोशिश कर ही रही हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यूएई। बात आती है यूएई की, तो मैप में चलो थोड़ा सा चलते हैं। ये आप ओवरऑल देख सकते हो, ये है पर्शियन गल्फ और पर्शियन गल्फ में ही कंट्री आती है आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये थोड़ा सा इसका बड़ा सा मैप है। एक चीज़ ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल तो वैसे आपको पता ही होगी, अबू धाबी इसकी कैपिटल है और दिरहम यहाँ की करेंसी है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो यहाँ से पास होती है। क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। और जो यूएई है ना वो घिरा हुआ है, एक तो पर्शियन गल्फ, क्योंकि देखो ये वाला जो रीजन है वो पूरा पर्शियन गल्फ है और इधर का जो ये पूरा रीजन है ये आपका अरेबिक ओशियन है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी पार्टनरशिप करी है कौन सी कंट्री के साथ, टू अंडरटेक एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या मिलेंगी, शैक्षणिक गतिविधियाँ मिलेंगी। लेकिन इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इसने किसके साथ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रोएशिया के साथ। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से मैं बोलती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इसका ये मिनिस्ट्री किसके पास है। देखो ये जो एमओयू साइन किया गया है ये हुआ है इंडिया की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और क्रोएशिया की हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के साथ मिलके। तो आयुर्वेद की फील्ड में यहाँ पर जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडरटेक करने के लिए ही इस एमओयू को साइन किया गया। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब, यहाँ पे क्यूना जो है वो करेंसी है और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी आपके लिए कम हो पाए और लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको पूरा दूंगी क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो भारत ने अभी ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल ग्रुप। इस ग्रुप को इंडिया ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया। बताना है कि इस ग्रुप में कितने टोटल मेंबर हैं। तो देखिए इस ग्रुप में जो टोटल मेंबर हैं वो है 70। तो इंडिया ने ऑफिशियली इसको ज्वाइन किया है। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये देखो एक तरीके का कि आपका जो ग्लोबल गोल है ना उसको 13-30 मतलब उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर गोल्स रखे गए हैं और उसी को एनकरेज करने के लिए ही ये ग्रुप बना हुआ है। अगर हम बाकी अदर मेंबर्स में बात करें तो जैसे इसमें यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन हो गई, कुछ एशियन कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं और इंडिया ब्रिक्स से पहली कंट्री है जो कि इसमें इमर्ज हुई है, इंक्लूड हुई है, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स से पहली कंट्री पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखो कि बताइए ब्रिक्स का पहला देश कौन सा है जिसने अभी हाल ही में हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल ग्रुप को ज्वाइन किया। तो देखो क्वेश्चन के चांसेस कई तरीके से होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक तरीके की डील है नेचर और पीपल के साथ। इसमें गोल रखा जाता है कि हम एटलीस्ट 30%, 13-30 का मतलब देखो ये हुआ कि हम एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का लैंड और जो ओशियन है उसको हम 2030 तक प्रोटेक्ट कर सके। एटलीस्ट 30% तो कर सके ना। अगर हम 30 भी कर लेंगे तो उसके बाद 50 का गोल रखेंगे, 50 के बाद 60 का गोल रखेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने दोबारा से अपनी रैंकिंग जारी करी है। इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो अब की बार इंडिया 6 स्थान और खिसक गया है नीचे। 90 इस बार इंडिया की जो है वो रैंकिंग आई है, ठीक है। तो देख सकते हो 6 प्लेसेस इंडिया जो है वो स्लिप हो गया है इस इंडेक्स में। पिछले साल इसमें जो इंडेक्स आई थी वो इंडिया की 84 नंबर की थी। अच्छा, इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो जापान और सिंगापुर ये दोनों के दोनों पहली पोजीशन पर है। और अगर हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पे ईरान, लेबनान, श्रीलंका और सूडान, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल बॉटम पे हैं, ठीक है। तो टॉप कंट्रीज़ आपको ध्यान रखना है। इंडिया की रैंकिंग पिछले साल की भी याद रख लो, कभी कभी कंपैरिजन के तौर पर पूछ लेते हैं।
इसके बाद है कपास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने यानी कौन सी मिनिस्ट्री ने जर्मनी के ड्यूश गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुस्सा मैन बीट। भाई ये देखो कंपनी का नाम है, बहुत लंबा चौड़ा सा है, कोई बात नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग कंट्री ध्यान रख लो, जर्मनी, ठीक है। इसके साथ एक MOU किया है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है, ठीक है। अब देखो इसमें कॉटन के लिए है, तो इसका मतलब कॉटन के प्रोडक्शन और ज़्यादा उस पर बढ़ावा दिया जा सके, या फिर हम कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको और अधिक सस्टेनेबल कर सके, फोकस कर सके, स्ट्रेंथन उसकी बढ़ा सकें, इन सभी चीज़ों के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये MOU साइन किया गया है। कॉटन की बात आती है तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में कॉटन का। क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही है समझने का, तो आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो, क्या किसके रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कावेरी नदी में बहुत ही हाई लेवल की जो फार्माटिकल कंटेनमेंट है वो पाई, यानी दवा सामग्री मिली है कावेरी के पानी में। तो एक बहुत बड़ी बात है, देखो तो बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ऐसा बोला है। तो देखिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास। इनके रिसर्चर्स के द्वारा ऐसा बताया गया है जो फार्माटिकल कंटेमिनेंट्स यहाँ पे मिले हैं ना, वो है आइबुप्रोफिन, इनमें से हो गया जैसे एटेनोलोल हो गया, और एक तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मिली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टीम अभी ही, इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है, और वो टीम जो है वो कावेरी की वाटर क्वालिटी पे पिछले 2 सालों से काम कर रही है। लगभग 22 अलग अलग लोकेशंस पर जाकर इन्होंने जो वाटर है उसकी क्वालिटी को चेक किया है, उसके बाद जाके ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिसर्चर्स थे वो कहाँ के थे, IIT मद्रास से थे, ठीक है। इसके बाद देखो 2021 की जो लास्ट क्वार्टर था, अभी लास्ट क्वार्टर रहा है, उसमें RBI के द्वारा जो रेपो रेट रखा गया है वो कितना निर्धारित किया गया। तो देखो RBI ने जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है, पहले भी 4% था, अब भी 4% है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट आपको ध्यान रखना है, जिस रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, RRR हो गया ये है 3.35%। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ये RBI ही डिसाइड करता है। और रेपो रेट देखो क्या होता है, रेपो रेट का मतलब होता है कि RBI शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स को लोन देता है, उस पर जो रेट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब RBI ने बैंकों को लोन दिया। अब बैंक के पास क्या होता है, पूरे दिन भर में पैसा जमा हो जाता है, तो बैंक अपने पैसे को RBI के पास स्टोर कर देता है कुछ टाइम के लिए, उस पर जो बैंकों को ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको बता दिया कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को मतलब कौन से स्टेट गवर्नमेंट पर जुर्माना लगाया गया है, उन्होंने डस्ट नॉर्म यानी धूल के मानदंडों का उल्लंघन करा है, उसके लिए L&T, कौन से राज्य की सरकार ने L&T पर जुर्माना लगाया। L&T का मतलब होता है इसमें लार्सन एंड टर्बो पर, ये टाब्रो पर ये जुर्माना लगाया गया है। तो किसने लगाया है, तो भाई आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का यहाँ पर इन पे फाइन लगाया गया है। कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उन्होंने धूल के जो मानदंड हैं जो सरकार ने तय करे हैं उसको इन्होंने एक तरीके से फुलफ़िल नहीं किया या उसका उल्लंघन किया है, उसके लिए ही यहाँ पर इन पर जुर्माना लगाया गया। तो बस आपको इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि सेटअप करेगा एंटी ड्रग सेल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, नशीली दवाओं के खिलाफ जो प्रकोष्ठ है इसको स्थापित कौन सा, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेट करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं दिलीप वासले पाटिल, उन्होंने एक तरीके से ये पूरा का पूरा ऑफिशियल डिक्लेयर किया है कि एंटी ड्रग सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। इट विल बी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके चेयरमैनशिप में ये सारी चीज़ों की स्थापना वगैरह की जाएगी। इससे काफ़ी चीज़ों पे देखो फ़र्क पड़ेगा। जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनसे जो खतरा बढ़ता जा रहा है उस चीज़ को रोकने में पुलिस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो उसी के लिए ही सारी की सारी जो ड्रग सेल हैं इन सभी को डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल तो मुंबई है, ये हमें पता है, लेकिन महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे RBI सबसे पहले, उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। देखो जिसके पीछे ऑफ इंडिया है ना
वैसे मैं कंपलसरी नहीं बोलूँगी कि उसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं होगा, बट ज़्यादातर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक का भी यहीं पे है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इन सभी का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में मिलेगा। क्लियर हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल अंडरटेक अ स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19 अंडर द मिशन कवच कुंडल। देखो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मिशन कवच कुंडल कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। इसमें देखो एक स्पेशल तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे किया जाएगा और इसका नाम ध्यान रखो, मिशन कवच कुंडल इसका नेम है। और इसमें 15 लाख लोगों का हर एक दिन यहाँ पर वैक्सीनेशन का एक टारगेट रखा हुआ है। और इन्होंने एक और टारगेट रखा हुआ है कि ये 9.15 करोड़ लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन, इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाएंगे। अभी जो इनका चल रहा है वो इन्होंने है 15.16 पीपल जो है वो एक दिन में इन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब इस टारगेट को बढ़ा के ये 9.15 करोड़ करने की बात कह रहे हैं इस मिशन के तहत। तो मिशन का नाम याद हो गया, मिशन कवच कुंडल। और स्टेट का नाम क्या है, महाराष्ट्र। तो राष्ट्र का देखो कवच अच्छा होगा तो राष्ट्र हमेशा सिक्योर रहेगा, क्योंकि कवच क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो इस तरीके से आप छोटा सा हिंट लेके भी इसको ध्यान कर सकते हो। अब फटाफट से शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो भाई नोबेल प्राइज़ आ गए। नोबेल प्राइज़ पे मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, सारे नोबेल प्राइज़ का डिक्लेरेशन हो जाए पहले, तो हम जो जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब देखो पीस प्राइज़ यानी नोबेल का शांति पुरस्कार घोषित हो गया है और ये 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव, ठीक है। अच्छा, मारिया रेसा का नाम आया है कहीं पहले, ठीक है। मैं आपको चलो ये चैलेंज दे रही हूँ, आप इसको चैलेंज समझ लो या आप समझ लो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मारिया रेसा का नाम कहाँ पे आया है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको दिया गया था, एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो इन्हें क्यों मिला है, तो इन्होंने देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सेफ गार्ड यानी रक्षा के लिए काफ़ी अपने एफर्ट लाए हैं। ये डेमोक्रेसी को लेकर काफ़ी इन्होंने अपना एफर्ट दिखाया है और उसी के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। ये दोनों की फ़ोटो आप देख सकती हो। देखो नोबेल पीस प्राइज़ ना नॉर्वे की पार्लियामेंट यानी नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बाकी जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो स्वीडिश की गवर्नमेंट देती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बन जाता है पीस प्राइज़ को लेके। इसके बाद है इंडिया ओरिजिन गर्ल हैं, ये भारत की मूल निवासी हैं जिन्होंने यूके प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड जीता है क्लाइमेट कैंपेन में। नाम इनका है एलिशा गाधिया, ठीक है। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और एक मिनी एम्बेसडर हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं और यूके बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट कूल अर्थ एक आप कह लो कि कैंपेन शुरू किया गया था और उसमें जो है वो इनको मिनी एम्बेसडर भी बनाया गया है। सो वो कैंपेन जो है देखो वो अवेयरनेस फैलाता है डिफॉरेस्टेशन के बारे में, आप वनों की कटाई कर देते हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं इसके ऊपर जागरूकता फैलाता है। और इसी कैंपेन की जो है ये मिनी एम्बेसडर हैं, उनको अभी यूके प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत छोटी सी हैं लेकिन बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूज़, गुरुग्राम की NGO है एक लोटस पेटल फाउंडेशन, जिन्होंने अभी जीता है महात्मा अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट। तो सोशली इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे एजुकेशन को ले लो, हेल्थ केयर की फील्ड में ले लो, न्यूट्रिशन की फील्ड में ले लो, तो उसके लिए ही अर्बन जो एरियाज़ है वहाँ पे, तो उसके लिए ही इनको ये जो महात्मा अवार्ड है वो दिया गया है। अगला है फोर्ब्स ने देखो रिलीज़ करी है अपनी 40th एनुअल रैंकिंग, जिसमें रिचेस्ट अगर हम पर्सन की बात करें तो वो कौन बनी है, अमेरिका के जो फॉर्मर अमेज़ॉन CEO हैं जेफ बेजोस, इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल करे, लगातार 4 सालों से ये इस लिस्ट में टॉप पर हैं। सेकंड पर हैं एलन मस्क टेस्ला जिनकी है, और थर्ड पर मतलब सेकंड पे हैं टेस्ला और स्पेस एक्स, दोनों ही इनका है, ये फाउंडर हैं इसके। और थर्ड पर कौन है, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। तो स्पेशली आप लोगों से ज़्यादातर फर्स्ट पोजीशन के बारे में ही पूछ सकते हैं। अगला है वर्ल्ड एग डे, ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं, वैसे हर साल नहीं मनाते, ये अक्टूबर के सेकेंड फ्राइडे को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1996 से ये मनाया जा रहा है। इसकी थीम है
एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज, क्योंकि देखो एग में बहुत आपके लोग प्रोटीन्स मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशस होता है। सो भाई लोगों को इसके मल्टी बेनिफिट्स के बारे में समझाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है ये भी, और इसके बारे इसकी जो है वो 89th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, लेकिन तब इसका नाम इंडियन एयरफोर्स नहीं था, तब इसे बोलते थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स। 1950 में इसका नाम चेंज करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया, और इसके अभी एयर चीफ मार्शल अभी अपॉइंट हुए हैं, जो है वो कौन है, राम चौधरी जी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला है देखो, अंशु मलिक जो है पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पे। ये अंशु मलिक हैं, और इसी में ही सरिता मोर भी ध्यान रख लो क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, बट क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस अंशु मलिक से बनने के हैं, सो डेफिनेटली आप ध्यान रखो कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आज करते हैं हम फटाफट से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये कौन से स्टेट में लॉन्च की गई? फटाफट आंसर आना चाहिए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ये पहली हॉट एयर बलून सफारी थी, जो बड़ा सा बलून होता है ना उसमें बैठ के घुमाया जाएगा। इसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी सहेली इनिशिएटिव है इसको जो है वो लॉन्च किया है? ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया था वुमेन्स की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखते हुए, कि जो पैसेंजर वुमेन लेडी पैसेंजर्स हैं जब वो ट्रैवल करती हैं ट्रेन के द्वारा तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसको शुरू किया गया। स्कूल बैग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किसने किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि बच्चों का जो स्कूल बैग होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत उस चीज़ को कम किया जाएगा कि वेट को कम करें स्कूल में 10% एटलीस्ट, मतलब उनका जो बैग है उसका वेट उनके बॉडी वेट से 10% मोर देन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है फर्स्ट खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ये कहाँ, इसका वेन्यू कहाँ पे था? तो इसका वेन्यू कहाँ था? लद्दाख में था। जो फॉर्मर हमारे जो यूथ अफेयर मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, फटाफट से हम कर लेते हैं रिवाइज। पहला क्वेश्चन देखो, क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी हाल ही में देखो कौन सी कंट्री इसमें जो है वो इसने रेटिफाइड किया है? तो टर्की ने अभी हाल ही में इसको रेटिफाइड किया है। इंडिया हैड हैंडेड ओवर कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नेपाल हो जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने कॉम्प्रीहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया। WHO ने पहली वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है कौन से डिसीज़ की? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया हो जाएगा। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मुद्रा को लॉन्च किया है? सो ICMR ने लॉन्च किया। महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर गुवाहाटी में किसने इनॉग्रेट किया है? तो वेंकैया नायडू जी ने इनॉग्रेट किया। कौन सा एडिशन है? नेस्कॉम ने जो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग समिट हुआ है इसका कौन सा एडिशन है? तो आंसर है 13th एडिशन। उसके बाद है बाथुकम्मा फेस्टिवल, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन, इसको डेवलप किसने किया है? तो ये भी तेलंगाना ने इसको डेवलप किया है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन से बैंक बन गया है पहला प्राइवेट बैंक जिसने को अप्रूवल मिल गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का? तो कोटक महिंद्रा बैंक। और नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। ठीक है, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, देखिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था एल्डर लाइन को। ठीक है, तो सौमिल नंदी, नेहा जायसवाल एंड अमित कुमार। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट रेगुलरली करते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। आज के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो गए बट डेफिनेटली आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी? एक वेब पोर्टल है जिसका नेम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है डेफिनेटली वो आपके ज़रूर काम आएगी। ऐसे ही आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।